देखिए, ये डिजास्टर इन हैपनिंग था, मतलब कि ये होनी ही थी घटना। प्रशासन को पूरी जानकारी थी कि इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, और ये पहला सोमवार नहीं है सावन का, पहले भी सोमवार आए हैं और पहले भी काफी संख्या में भीड़ हुई है। यहाँ प्रशासन की सरेआम लापरवाही है, चूक हुई है बहुत बड़ी, जिससे आम लोगों की जान गई और कितने लोग घायल हुए। सदर अस्पताल का हमने नजारा देखा, सुबह न्यूज में आ रहा था, वहां भी अफरा तफरी मची हुई है, वहां भी प्रॉपर इंतजामात नहीं है मरीजों को हैंडल करने के लिए। जब इतनी बड़ी संख्या में कहीं श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो अपहिल रास्ता है, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जाता है जहां पे महादेव का स्थान है, अब वहां पे इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को क्यों इंटर करने दिया गया? आप माता वैष्णो देवी का मंदिर देख लें, वहां पे सिस्टम है कि इतनी संख्या में जो है लोग जाएंगे। अब जब प्रशासन को ये जानकारी थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको वहां पे मैनेजमेंट देखना चाहिए था प्रॉपर। तो इसमें जो भी और जिसकी भी चूक हुई है, उसको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने हिंदर पर जो आरोप लगाया है उस पे जेपीएससी की मांग की। ये बहुत जायज मांग है, और इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़े क्वांटम में जो करप्शन चार्जेस लगे हैं। अब ऑफशोर अकाउंट्स जो थे, जहां से अदानी ग्रुप को पैसा आता था बाहर देश से, देश में वापस पैसा आता था, उसमें अगर सेबी के चीफ की पार्टनरशिप है, तो इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। और आज के डेट में जितनी भी जांच एजेंसियां हमारे देश में है, सबको जेपरडाइज करके रखा हुआ गवर्नमेंट ने। तो जेपीसी ही एक ऐसी संस्था होगी जहां पे विपक्ष के लोग भी हैं और सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, और ये निष्पक्ष जांच जो है जेपीसी द्वारा ही हो सकता है। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी को भारतीय शेयर बाजार को संदेह उत्पन्न करने के लिए डाला है। अब अगर सही सवाल पूछा जाए और जवाब मांगा जाए तो उसको कहते हैं भटकाना। विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल पूछना, और अगर इतनी बड़ी जो साजिश का जो पर्दाफाश हुआ है, अगर हम सवाल भी ना पूछें तो फिर तो विपक्ष की भूमिका ही नहीं होनी चाहिए देश में। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अत्यधिक सैनिक तैनाती के बावजूद आतंकियों की घुसपैठ पर सवाल उठाया। इसमें तो अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर इतनी भारी संख्या में हमारे सुरक्षा बल वहां मौजूद है, तो फिर इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रहा है? और अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हमारी आंतरिक सुरक्षा में चूक हो रही है, हमारे बॉर्डर के ऊपर चूक हो रही है, तो इससे बड़ा डिजास्टर देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।